ओएस कंप्यूटर्स एंड टेली कंपनी बेंगलोर द्वारा टैक्स एंड अकाउंटेंट टाइटन्स इवेंट में नागौर के अकाउंटेंट्स का किया सम्मान। 19 मार्च 2025 बुधवार को नागौर में ओएस कंप्यूटर्स एवं टेली कंपनी बेंगलोर द्वारा एक इवेंट का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें नागौर शहर एवं आसपास के सभी अकाउंटेंट्स एवं टैक्स कंसल्टेंट्स को सम्मानित किया गया। टेली कंपनी की ओर बिजनेस मैनेजर राहुल शर्मा, राजस्थान हेड विशालदीप गुप्ता, नॉर्थ जोन प्रोडक्ट हेड बलवंत, राकेश शर्मा, जितेंद्र हाडा एवं मुख्य अतिथि में प्रमुख उद्योगपति भोजराज सारस्वत, हरिराम धारणिया व जिला कोषाधिकारी रामनुज मालानी उपस्थित रहे। सर्वप्रथम राहुल शर्मा द्वारा अतिथियों का परिचय कराया गया एवं टेली टीम व ओएस कंप्यूटर्स के डायरेक्टर अशोक मुंदड़ा द्वारा अतिथियों को पुष्प गुच्छ व समृद्धि चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। विशालदीप गुप्ता ने टेली कंपनी व सॉफ्टवेयर के बारे में विस्तार से जानकारी दी एवं नागौर के टेली पार्टनर ओएस कंप्यूटर की जानकारी दी। प्रोडक्ट हेड बलवंत ने टेली के नए रिलीज 6.0 के फीचर्स की विस्तार से जानकारी दी। भोजराज सारस्वत ने अपने उद्बोधन में कहा कि सभी व्यापारियों को अपने अकाउंटेंट्स हेतु कंप्यूटर व सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए। टेली सॉफ्टवेयर भारत का सबसे पुराना, सरल एवं नंबर 1 सॉफ्टवेयर है। कंपनी ने आज का ये आयोजन करके अकाउंटेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा उत्साहवर्धन का कार्य किया है। इसके पश्चात 11 अति विशिष्ट अकाउंटेंट्स अभिषेक जैन, अशोक पारिक, बेनी गोपाल पारिक, गणपत वैष्णव, जमील अजमेरी, जुगल किशोर झंवर, मुकेश जैन, नंद किशोर तिवारी, प्रवीण कछावा, रामस्वरूप सोलंकी, रमेश लोहिया सहित कुल 140 अकाउंटेंट्स को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात अशोक मुंद्रा द्वारा पधारे हुए सभी अतिथियों एवं आगंतुकों का आभार प्रकट किया गया। मंच संचालन राहुल शर्मा द्वारा किया गया। इवेंट हो रहा है। इस इवेंट का एकमात्र ही जो हमारा लक्ष्य है कि हम लोग अधिकतम अकाउंटेंट्स को बुलाएं और एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे उनके परिवार के सामने सम्मान दें। ये सम्मान सभी अकाउंटेंट डिजर्व करते हैं और कई सालों से जो इस फील्ड में कार्यरत भी है। और आने वाले इवेंट के अंदर हम लोग जानेंगे कि ये सम्मान का क्या बेसिक्स है और क्या चीज़ें आगे हमारे विचार से कवर करेंगे। अभी हम देखते हैं कि हम लोगों ने कहाँ का इवेंट किया है और उसके कुछ गेम्स आपके साथ शेयर करता हूँ। तो एक वीडियो में चलाऊंगा, उसके अंदर आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोगों ने कौन कौन से शहरों के अंदर अभी तक इवेंट किए हैं। इस टेली अकाउंटिंग प्रोग्राम में विशाल जी शर्मा और जो टेली से पधारे हुए अधिकारी मुंद्रा जी और पधारे हुए सभी प्रबुद्धजन जो इस टेली को यूज करते हैं या और कई प्रकार के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, सबका स्वागत। आपने बुलाया, इसके लिए आपका स्वागत। अकाउंट व्यापार की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर आपका लेखा जोखा सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। व्यापार चालू करने से पहले सबसे पहले उसको व्यवस्थित करने के लिए अकाउंट की आवश्यकता होती है और आप लोग ये कार्य कर रहे हैं। इसके लिए व्यवसाय की महत्वपूर्ण आप कड़ी हैं और इस प्रकार का आयोजन मुझे 45 वर्ष हो गया धंधा करते हुए। इस प्रकार का मैंने ये पहला इवेंट देखा है, इसलिए जो आयोजक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एमएसएमई के बारे में बताया विशाल जी ने कि भारत की जीडीपी में आज के दिन 35% हिस्सेदारी एमएसएमई की है और मैं बताना चाहता हूं कि कृषि के बाद में सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम एमएसएमई कर रहा है। 45% रोजगार देने में भी एमएसएमई की हिस्सेदारी है। तो लघु, सूक्ष्म और मध्यम दर्जे के जो उद्योग हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है उस उद्यमियों को। और मैं आप सबसे यही निवेदन करने आया हूं
कि आप उसको सही तरीके से करके जितना गवर्नमेंट का रेवेन्यू बन सके उसको ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई के उद्यमियों से कलेक्ट करके सरकार को जमा करने का काम करें। हमारे पास अभी रामानंद जी मालानी बैठे थे और ये ट्रेजरी में हैं। अभी मैं पूछ रहा था कि नागौर का कितना रेवेन्यू है और सैलरी में या अन्य खर्चों में कितना व्यय है, तो उन्होंने जो आंकड़े बताए हैं वो अभी आपके सामने तो प्रस्तुत नहीं करेंगे, लेकिन अभी नागौर को डेवलप होने में और यहाँ का रेवेन्यू बढ़ाने में आपकी मदद जरूरी है। हमारा विकास होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हम राष्ट्र की सोचें, देश की सोचें। ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन करके देना है। अपना अकाउंट बिल्कुल सही होना चाहिए। उसमें या मारवाड़ी के बच्चियों नहीं बिठाना, बराबर अकाउंटिंग करके देना चाहिए। जो आप टैक्स के एडवाइजर हैं उनको सही सलाह देनी चाहिए। जो व्यापारी अपना हिसाब किताब सही रखता है, सरकार को सही रेवेन्यू देता है, वही आगे बढ़ता है। जो चोरी करता है, टैक्स चोरी करता है या अन्य काम करता है, वो कभी सक्सेसफुल व्यापारी नहीं हो सकता। ऐसे उदाहरण आपके सामने भी होंगे काफी, वो आगे नहीं बढ़ते। जैसे मैं बताऊं, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, सरकार उनको सबसे पहले प्लेटफॉर्म देती है। छोटे छोटे उद्यमी कहते हैं, छोटे छोटे व्यापारी कहते हैं कि बड़े लोग आ गए, अब हम क्या करेंगे। उनको क्यों लाते हैं? क्योंकि वो एक पैसा भी टैक्स की चोरी नहीं करते। उनका हिसाब किताब बहुत साफ सुथरा होता है। वो खुद आके नहीं देखते, उनके आदमी देखते हैं और वो हिसाब किताब। जो व्यापारी चोरी करता है उसका अकाउंटेंट भी चोरी करता है, उसका मजदूर भी चोरी करता है, उसके सभी जो उसके साथ चल रहे हैं वो सभी उसमें से निकालने की कोशिश करते हैं। जिनका हिसाब किताब सही है, जिनका अकाउंट सही है, वो सही समय पर टैक्स भरता है और सरकार का रेवेन्यू पूरा चुकाता है, वो व्यापारी हमेशा ही आगे बढ़ता है। हम हमारी नहीं सोचे, हम हमारे देश की सोचे, हम हमारे राष्ट्र की सोचे और अच्छे सफल व्यापारी बने। टेली एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसका आप उपयोग कर रहे हैं और इन्होंने बहुत 1986 से आज तक का जो सफर किया है उसमें बहुत सारे अपग्रेड किए हैं। और हमारे यहाँ और भी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, जैसे मेट्रो। नागौर कृषि मंडी से कोई अकाउंटेंट आया है क्या? नागौर कृषि मंडी में मेट्रो का यूज ज्यादा कर रहे हैं। मेट्रो अकाउंटेंट मैंने 1984 में कंप्यूटर में डिप्लोमा किया। उसके बाद में थोड़ा बहुत जानता था अकाउंट के बारे में और सबसे पहले मैं नागौर जिले में मैंने कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए, मतलब पूरा मेरा बही खाता कंप्यूटर में ऑपरेट करता था। उसमें पहले टेली का इतना नहीं था, तो एक मेट्रो वाला मिल गया, उसको काफी अपग्रेड करके और वो सॉफ्टवेयर कृषि मंडी में हमने चालू करवाया और वो अभी शायद मेरे हिसाब से ज्यादातर कृषि मंडी में मेट्रो चल रहा है। लेकिन वो बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, टेली अपग्रेड है, इसलिए हम सबको अब टेली में ही जाना चाहिए। टेली प्रमाणिक है, वो अनप्रमाणिक है। आप लोग सब पधारे और इस टेली प्रोग्राम को आपने देखा। 1986 से इन्होंने बहुत अपग्रेडेशन किया और एमएसएमई की बात जो आपने कही तो बहुत अच्छी लगी। आज इस टेली प्रोग्राम के आयोजक श्री यशोदी मुंद्रा ओएस कंप्यूटर के बाहर से पधारे विपिन जी शर्मा, सभी को
नागौर में पधारने पर धन्यवाद। आज अपने इस ये कार्यक्रम टैली का रखा है नागौर में, तो नागौर में जो भी ये काम टैली का जो काम करते हैं उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा अच्छा अवसर मिला है कि आपको कुछ कमियां है या कोई कमी महसूस होती है तो ये आज पूरी करेंगे आपको। टैली प्रोग्राम हमेशा अकाउंटिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है। वैसे हमारी सरकार में तो टैली प्रोग्राम का बहुत ही कम उपयोग होता है, 1-2 डिपार्टमेंट में होता है, एक नगर परिषद में होता है और दूसरा ग्रामीण विकास अभिकरण में। बाकी हमारे अदर डिपार्टमेंट में ये प्रोग्राम कार्यक्रम तो नहीं होता, बाकी काम टोटल ही कंप्यूटर से होता है, वो अलग अलग प्रोग्राम में होता है। तो आज जो कार्यक्रम रखा गया है बहुत ही बढ़िया है, आपके लिए सुनहरा मौका है, आप इसे आगे लेके सबको धन्यवाद देना आपको। और मैं आपको यह भी एहसास करता हूँ कि अशोक जी मुंद्रा द्वारा जो टैली प्रोग्राम सिखाया जाता है वो 100% बहुत ही अच्छा। हमारी लड़की ने भी इनके यहाँ से काफी कुछ सीखा था और वो काम भी कर रही है। मैं आपको इस कार्यक्रम के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हम इग्नोर नहीं कर सकते और आप लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यहाँ पे देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में। और इसमें मुझे कहने में कोई शक नहीं है कि अगर हमारी देश की इकोनॉमी को 5T का इकोनॉमी बनना है तो उसमें MSME का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रहने वाला है। और MSME को अगर आगे बढ़ना है तो जो टैक्स एंड अकाउंटिंग डोमेन एक्सपर्ट हैं उनकी ज़रूरत और देश को आगे बढ़ने में आने वाली है। तो इसी के साथ थोड़ा सा हम इसको देखते हैं आगे। तो ये हमारा दूसरा इनिशिएटिव है। अगर हम पहले इनिशिएटिव की बात करें तो पहले हमने MSME ऑनर करके एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें हम देश की MSME जो है इंडस्ट्री उनको हम सम्मानित करते थे, फेलिसिटेट करते थे। उसके बारे में थोड़ा सा आगे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने ये दूसरा MSME के बाद हमने ये दूसरा इनिशिएटिव लिया है जो टैक्स एंड अकाउंटिंग टाइटल्स के माध्यम से लिया है। तो इसकी जो शुरुआत की थी हमने वो जोधपुर से की थी, जयपुर से की थी सबसे पहली, उसके बाद जोधपुर से की थी। और इसी तरीके से आज ये पूरे देश में हम इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो अगर नागौर की बात करूँ तो ये हमारा 9वां संस्करण है नागौर डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हुए आपको थोड़ा सा टैली के बारे में बताना चाहूँगा कि टैली ने अपनी जर्नी कब स्टार्ट की थी और हम इस जर्नी को कहाँ तक लेके आए और हम आगे भी इसके लिए हमेशा MSME और टैक्स एंड अकाउंटिंग डोमेन एक्सपर्ट्स के साथ खड़े हैं उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने के लिए। तो थोड़ा सा बताने से पहले मैं एक बार आप लोगों से जानना चाहूँगा कि टैली के बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि टैली सॉफ्टवेयर बना कैसे। तो वो कोई बता सकता है आप लोगों में से? किसी को कुछ पता है इसके बारे में? तो चलिए मैं ही थोड़ा सा बता देता हूँ। जो टैली सॉफ्टवेयर है उसकी स्थापना 1986 में हुई थी बाय मिस्टर श्याम सुंदर गोयनका जी हैं जो इसके फाउंडर हैं। और उनके जो लड़के हैं पद्मश्री भरत गोयनका जी। तो जो भरत सर हैं और श्याम सर हैं वो हमारे राजस्थान को ही बिलोंग करते हैं और वो हमारे चूरू डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं। और वो यहाँ से ही आगे बढ़ के राजस्थान का नाम आज उन्होंने पूरे विश्व में फेमस किया है। ऐसे अगर मैं टैली की बात करूँ तो टैली इंडिया का नंबर 1 सॉफ्टवेयर है। पर अगर हम दुनिया की बात करें तो एज एन इंडियन सॉफ्टवेयर हम टॉप 3 में आते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक जिसमें 100 विनर्स थे। और इसी इनिशिएटिव को जब हमने स्टार्ट किया तो सेकेंड ईयर के बाद गवर्नमेंट ने हमको इसके लिए अप्रोच किया था कि हम साथ में मिलकर इस इवेंट को कर सकते हैं। हालांकि हम पहले से कर रहे थे तो हमारे पास आज जो है MSME डिपार्टमेंट भी MSME ऑनर्स के नाम से एक प्रोग्राम चलाता है। और इस साल की अगर मैं बात करूँ तो 20,000 नॉमिनेशंस आए हैं और जिसको हम नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हम जनरली MSME डेज के लिए करते हैं जो कि 28 जून को होता है, जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार के 1 लाख प्लस नॉमिनेशंस आएंगे अलग अलग कैटेगरीज में। तो इसमें 5 कैटेगरीज में हम अलग अलग नॉमिनेशंस लेते हैं। एक बिजनेस मैस्ट्रो है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसा आप देख सकते हैं उसका डिटेल पूरा वहाँ पे लिखा है। एक चैंपियन ऑफ कोर्स है, वंडर वुमेन और एक न्यू जेन आइकन्स है। तो बिजनेस मैस्ट्रो वो कैटेगरी होती है जिसमें लोग 15 साल से काम कर रहे हैं और उन्होंने एक अपने बिजनेस आइडिया को एक लेवल पे लेके गए।
उसी तरीके से कई सारी कंपनीज हैं, कई सारे स्टार्टअप्स हैं जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, या आप कह सकते हैं कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लेके आते हैं। तो उन कैटेगरीज में हम लोग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में उनको कंसिडर करते हैं नॉमिनेशंस को। और कुछ कंपनीज हैं जो स्टार्टअप्स हैं जो समाज के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं। जैसे आप सबने आज सुना होगा कि कई सारे काउंटरफिट प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहे हैं, नकली प्रोडक्ट बिकते हैं। तो कुछ कंपनीज हैं जो ऐसी टेक्नोलॉजीज लेके आती हैं जिससे हमको पता चल सके, या कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो सोशल कॉज में काम करते हैं, NGOs होते हैं, उनको हम लोग चैंपियन ऑफ कॉज में अंदर उनका नॉमिनेशन कंसिडर करते हैं। और वेलकम एंड वेरी गुड इवनिंग। तो इतनी बड़ी मेरे छोटे टाउन में मैं जब दिल्ली से आज सुबह चला था तो दिमाग में इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतने लोग आएंगे। तो पहले तो आप लोगों के इस आओ भगत और इन सब चीज़ों के लिए कि आप लोगों ने ऐसे प्रोग्राम को इम्पोर्टेंस दिया और आप आए, उसके लिए आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। और मेरी जिम्मेदारी जहाँ भी जाता हूँ प्रोडक्ट को लेके होती है, क्योंकि मैं प्रोडक्ट एक्सीलेंस टीम को देखता हूँ नॉर्थ इंडिया के अंदर। तो एक शब्द है प्रोडक्ट एक्सीलेंस, तो बड़ा समझना मुश्किल है प्रोडक्ट एक्सीलेंस है क्या। तो हर कोई जो अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाना चाहता है वो कोई ना कोई कड़ी जोड़ के रखता है जो कि आपकी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाता है। हालांकि बहुत सारे जरिए होते हैं आवाज़ को सुनने के लिए, बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होती है, बहुत सारी मार्केटिंग इंटेलिजेंस का काम होता है जो हम लोग रेगुलर करते रहते हैं। और बाहर की कंट्रीज़ के एजेंसीज भी इसमें काम हम लेते हैं, उनसे भी हेल्प लेते हैं चीज़ों को समझने के लिए। क्योंकि अभी जिस हिसाब से इंडिया बदल रहा है और जिस हिसाब से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अगर टैली योगदान ना दे पाए तो आप लोग को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा शायद, करेक्ट। तो देखिए टैली, जहां तक मेरा तजुर्बा टैली के साथ है वो 18 साल का है। मैं 18 साल से टैली के साथ जुड़ा हुआ हूँ और इन 18 सालों में जो भी सीखा है या तो मैंने डायरेक्ट कस्टमर से सीखा है या तो आप लोगों से सीखा है। यानी कहने का मतलब कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी हो गई, आप लोग हो गए, हमारे जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हो गए या जो टैक्स के सलाहकार हो गए बिजनेसेस के लिए, उन लोगों से मेजरली चीज़ों को मैंने सीखने की कोशिश की है। तो एक अच्छी चीज़ क्या हुई है कि अभी तक मैं जितना भी सीखा है ना वो आपसे ज़्यादा नहीं सीखा है। तो यानी आज मैं जितना भी बताने वाला हूँ वो आप मेरे से कोई मैजिक मत एक्सपेक्ट करिएगा कि मैं जादू की छड़ी लेके आया हूँ और आज आपको कुछ ज़्यादा सिखाने वाला हूँ। मैं अशोक कुमार मुंदड़ा, डायरेक्टर OS कंप्यूटर नागौर जिले का टैली का 3 स्टार पार्टनर हूँ। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो 1986 से इंडिया में वर्क कर रहा है और वर्तमान में लगभग 125 देशों में इसका सॉफ्टवेयर चलता है। नागौर जिले की इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप मेरे पास है और मैं सन 2001 से टैली का वर्क कर रहा हूँ। मेरे टैली का ट्रेनिंग सेंटर भी है और सेल एंड सर्विस भी करता हूँ। आज का जो इवेंट था वो अकाउंट्स एंड टैक्सेशन टाइटेनिक्स था। इसमें नागौर शहर एवं आसपास के जितने भी अकाउंटेंट और टैक्स प्रैक्टिशनर हैं उनका एक सम्मान समारोह था। टैली ने एक नया कैंपेन चलाया है कि अकाउंटेंट जो कम्युनिटी होती है उनको आज तक कभी किसी ने सम्मान नहीं दिया, तो कंपनी ने कहा कि क्यों ना हम अकाउंटेंट का सम्मान करें। उस बेस पे कंपनी ने आज सभी अकाउंटेंट को यहाँ पे इनवाइट किया। OS कंप्यूटर और टैली कंपनी बेंगलोर की तरफ से इवेंट आयोजित किया गया। इसमें सभी अकाउंटेंट जो चाहे हाथ से अकाउंट कर रहे हैं चाहे कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर से अकाउंट कर रहे हैं, यहाँ पर उनका सम्मान किया गया। कंपनी की तरफ से नॉर्थ जोन के हेड हमारे साथ मौजूद थे और लगभग कंपनी के 7 मेंबर यहाँ पर आज पधारे और इस इवेंट में लगभग 160 अकाउंटेंट और टैक्स प्रैक्टिशनर को सम्मानित किया गया। जी, टैली सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका लोगो है पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। आप अगर इस सॉफ्टवेयर को सीखना चाहते हैं तो इजी वे में सीख सकते हैं। सॉफ्टवेयर आप खरीदना चाहें तो मेरे पास आप सॉफ्टवेयर का ऑथराइजेशन उपलब्ध है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इसको सीखना, चलाना, उपयोग करना बहुत आसान है और ये सभी तरह के व्यापार में उपयोग में आ सकता है। चाहे आप मंडी का व्यापार कर रहे हैं, चाहे आपकी कोई इंडस्ट्री है, चाहे मार्केट में कोई होलसेल शॉप है, चाहे रिटेल काउंटर है, हर तरह के फील्ड में टैली का सॉफ्टवेयर काम आता है।
वर्तमान में लगभग नागौर में मेरे 1000 से अधिक कस्टमर टैली का सॉफ्टवेयर काम में ले रहे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम विशाल गुप्ता है, मैं रीजनल सेल्स मैनेजर राजस्थान टैली सॉल्यूशन की तरफ से। आज हमने नागौर में टैक्स एंड अकाउंटिंग टाइटन इवेंट रखा है, जिसमें हमने जो टैक्स एंड अकाउंटिंग डोमेन के एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाकर उनका फेलिसिटेशन किया है। उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया देश की इकनॉमी में, और वो एमएसएमई को बहुत सपोर्ट करते हैं उनकी अकाउंटिंग मेंटेन रखने में सही तरीके से, उनकी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट रिलेटेड कंप्लायंसमेंट को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने में, उनके कैश फ्लो को मैनेज करने में। तो मेरी आशा है कि हम ऐसे इवेंट और करेंगे देश में अलग अलग जगह, जिससे एक टैक्स एंड अकाउंटिंग डोमेन के जो एक्सपर्ट हैं उनको एक प्रोत्साहन मिले और वो अपना कंट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से कर सकें। थैंक यू, शुक्रिया। परसेंट ज़्यादा हो गए इनको, मैनुअल अकाउंट से लेके कंप्यूटर हुकुम हो गए इनको अकाउंट का काम करते हुए। नटवर जी, इनको आप कभी भी कोई प्रॉब्लम पूछ लो, डेली लगभग 25 साल से अकाउंट का काम टैली में। शोभा काउंट कर रखे हैं, अभी तक लेंगे लास्ट। अंगीड़ अगर बोलेंगे तो सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए और कोई है तो हाथ खड़े करो भाई। ऑन ऑफ हिम्मत सिंह जी, सभी का ओएस कंप्यूटर नागौर की तरफ से मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने मेरे एक छोटे से निवेदन पर यहां पर अपना अमूल्य समय निकाला और मुझे एक मौका दिया आपके साथ साझा करने का, समय साझा करने का। इसलिए आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। विशेष तौर से हमारे अतिथिगण जो पूरे समय के लिए हमारे सामने विराजमान रहे, इनका मैं बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं।